जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, धनतेरस आपके लिए शुभकारी रहे, इसके लिए मैं आपके लिए धनतेरस के दिन 3 उपाय बताने जा रही हूँ। तो ये प्रदोष काल का उपाय है, तो आप आराम से अपने घर पर इस उपाय को अवश्य करें। तो धनतेरस के दिन काफ़ी अच्छे संयोग बन रहे हैं। एक तो धनतेरस है, दूसरा शनिवार का दिन और तीसरा प्रदोष का दिन भी है। तो काफ़ी अच्छे महासंयोग हैं। तो धनतेरस के दिन ये उपाय आप समय निकाल कर अवश्य करें। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। तो पहला उपाय झाड़ू वाला उपाय है। तो गुरुजी ने ये बात विशेष बताई है कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तीनों दिनों में आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे आपको कितनी भी आवश्यकता पड़ जाए। आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू खरीदने का शुभ दिन कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य लानी चाहिए। शनिवार के दिन भी आप झाड़ू ला सकते हैं। इस दिन धनतेरस और शनिवार दोनों ही एक दिन पड़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा शुभ संयोग है। तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू अवश्य खरीदें। फिर प्रदोष काल में उस झाड़ू का पूजन करें। तो पूजन कैसे करेंगे, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको कुमकुम और हल्दी से झाड़ू पर टीका या स्वास्तिक बनाना है। फिर मोली को झाड़ू पर बांध देना है। मोली कलेवा को कहते हैं। तो गुरुजी ने बताया है कि यदि आपके घर में धन की कमी है, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं आप लोग, घर में बहुत कलेश रहता है, पैसा घर में टिकता ही नहीं है, तो झाड़ू की पूजा प्रदोष काल में अवश्य करें, जिससे इन सभी समस्याओं का समाधान होगा और आपका जीवन सुखमय बनेगा, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होती है। दूसरा उपाय विवाह के लिए है। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बात बनते बनते रह जाती है, रिश्ता कहीं बैठ ही नहीं रहा है, ये उपाय आप प्रदोष काल में प्रदोष के दिन अवश्य करें। नियम से ये उपाय आप प्रदोष को यानी प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको एक घी का दीपक अपने घर में अवश्य जलाएं। तो आपको ये दीपक कहाँ लगाना है, इसके लिए आप वीडियो ध्यान से देखें। तो आप एक आटे का दीपक बनाएं, उसमें एक गोल बाती लगाएं और फिर उसमें घी डाल देवें। अब अपने घर से जब भी बाहर निकलें तो अपने दाहिने हाथ की ओर मुख्य द्वार पर प्रदोष के दिन अपने बच्चों के विवाह की कामना बोलते हुए ये दीपक वहाँ रखें और इसे प्रज्वलित करें। आप ये उपाय सच्चे मन से करें और आप देखेंगे कि 1 या 2 प्रदोष ये उपाय करने पर ही आपके बच्चों के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। ये उपाय सर्व मनोकामना पूर्ति का उपाय है। ये उपाय धनतेरस का विशेष उपाय है। कोई भी आपके मन की कामना है वह इस उपाय से अवश्य पूरी होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि धनतेरस पर हम लोग सभी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग पूजा अर्चना नहीं करते हैं। तो ये उपाय आप सभी लोग अवश्य करें। ये उपाय आपको घर पे ही करना है, तो आसानी से ये उपाय हो ही जाएगा। तो आपके घर जहाँ पर भी आपका पूजा घर है, जहाँ पर आपकी लक्ष्मी माता की प्रतिमा या फोटो आपने रखी है, वहाँ ये उपाय आपको करना है। आपको थोड़े से पीले चावल लेने हैं। तो पीले चावल आपको कैसे करने हैं ये भी आपको मैं बता दूं कि चावल को हल्दी में डाल दें और हल्का सा यानी कुछ बूंदे जल की डालकर इसे हम पीला कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पीले चावल तैयार हो जाएंगे। अब ये पीले चावल आपको उल्टे हाथ में रख लेने हैं और सीधे हाथ से महालक्ष्मी को अपनी मनोकामना बोलते हुए धीरे धीरे इन चावलों को महालक्ष्मी के चरणों पर समर्पित करना है। आपकी कोई भी मनोकामना होगी अवश्य पूरी होगी। तो तीनों उपाय आपको घर पर ही करना है, इसीलिए ये तीनों उपाय आप अवश्य करें। फिर देखें आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव कैसे आते हैं। तो धनतेरस आपके लिए, आपके परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।